हेलो फ्रेंड्स, आपका इंजो सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश करेंगे। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फ्रंट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा सेट्स। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। तो देखिए इसमें हमें ए दो सेट दे रखे हैं, ए एंड बी। ओके, और ये हम क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। ये फोर केसेस हैं, फोर केसेस में बताने ये इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे कि हम लेते हैं सेट ए। तो मान लो सेट ए के अंदर है हमारे एलिमेंट 1 2 एंड 3, एंड सेट बी के अंदर है एलिमेंट 3 1 2। ओके, तो अब बात है ये कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। ओके, तो देखिए अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एलिमेंट्स किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ओके, बस हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो सेम 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है सेम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ना ए में ना ही बी में, तो ए इक्वल बी हो जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1 नीचे आ गया तो इसको एंड में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ए इक्वल टू बी ये बताना है या फिर नहीं। ए और बी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4, सेट ए में 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 8 8 12, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 12 नहीं है। 16 और 18 है, 12 नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा ए इक्वल नॉट बी हो जाएगा। ओके, अगर हमारा कोई एक भी एलिमेंट अगर मैच नहीं होता है तो वो दोनों सेट्स अनइक्वल हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड वाला 2 4 6 8 10 एंड बी वाला हमारा है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन एक्स। तो देखिए इस बी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। ओके, अब हमारे पास स्पेस हो गई है काफी। तो देखिए मैं बी को एक बार लिख लूंगा। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10। तो देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए और वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो देखिए लेस देन 10 मतलब 8, क्योंकि लास्ट इवन नंबर 8 ही आएगा 10 के पहले। सो 8 और यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 2 से, तो 2 4 6 एंड 8। ओके, और ये लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 नहीं है, तो इक्वल भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ये एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये लगेगा तो यहाँ पे 10 भी काउंट हो जाएगा हमारा। ओके, तो देखिए हमारा क्या बना बी सेट 2 4 6 10 एंड 8। तो अब ए और बी को मैच करके देखते हैं। ए में 2 है, यहाँ पर बी में भी 2 है। ए में 4 है, बी में भी 4 है। ए में 6 है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है एंड यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है। सो देखो यहाँ पे ए एंड बी इनके दोनों के पूरे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखो फोर्थ ए इक्वल एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी 10 15 20 25 30 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर स्पेस बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ओके, तो देखिए हमारा ए सेट क्या हो जाएगा फिर। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो देखो 10 के मल्टीपल्स क्या हो गए 10 20 30 40 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। एंड बी क्या है हमारा 10 15 20 25 एंड 30 एंड इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब हम इनको मैच करके देखते हैं ये दोनों मैच होते हैं या फिर नहीं होते। तो देखिए ए में 10 है, यहाँ पर 10 है,
यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी इसको बढ़ाएंगे 35 एंड 40 तो 40 आ जाएगा। ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देखो पूरा का पूरा ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, बट जो बी के एलिमेंट्स है जैसे कि 15 हुआ, 25 हुआ, ये यहाँ पर नहीं है। तो इसी वजह से ए इक्वल नॉट हो जाएगा बी के। अब देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो ऊपर रह गया था, ए दे रखा था ए बी सी डी एंड बी दे रखा था डी सी बी एंड ए। तो देखो ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है बी, सी सी एंड डी। तो ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बी के। बस यहाँ पर कुछ नहीं, हमें एलिमेंट्स मैच करके देखने थे, तो हम उसको कलरफुल कर लेते हैं। जो जो हमारे ए इक्वल बी आए हैं, एक थर्ड एंड एक फर्स्ट। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो देखिए हमारे क्या क्या सेट दे रखे हैं। एक दे रखा है सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, एंड एक दे रखा है सेट बी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है, और इसके अंदर हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिससे हमें एक्स के रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसी के रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ये ओके, तो देखिए सेट ये तो हमारा 2,3 है ही, इसको इरेज कर देते हैं। देखो पहले एक काम करो, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, क्लास 10th के अंदर हम इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, सो एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन करेंगे, तो एक्स प्लस 2 इक्वल 0 एंड एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे दो केस आएंगे जिसके अंदर एक्स एक होगा हमारा -3 एंड एक होगा माइनस का 2। ओके, तो देखिए हमारा बी सेटअप यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, -2 -3। तो अब ए सेट और बी सेट ये बताने थे कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या फिर नहीं। तो देखिए बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, -2 एंड -3, बट ए सेट के क्या है, +2 एंड +3। तो ए इक्वल नॉट बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी के जो सेट्स हैं वो नेगेटिव में है और यहाँ पर जो ए के सेट्स हैं वो पॉजिटिव में है। तो ए इक्वल नॉट बी। ओके, अब देखिए सेकंड वाले को। तो ये सेट एक, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट ए, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, ओके, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो देखिए पहले ए सेट बनाते हैं, एक्स एक लेटर है जो वर्ड फॉलो के अंदर, तो फॉलो का हमें सेट बनाना पड़ेगा। तो एफ जी ओ एल एंड डब्लू, ये आ गया फॉलो का सेट बनकर। एंड बी मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो देखिए एफ आ जाएगा एक बार, और एल अगर डबल है तो सिंगल एल लिया जाएगा, एंड ओ यहाँ पे डबल है तो सिंगल ओ लिया जाएगा। और सेट बी, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, वॉल्फ डब्लू ओ एल एंड एफ। ओके, अब हमें ये बताना है कि ए एंड बी इक्वल हैं या फिर नहीं। तो ए सेट एंड बी सेट ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी एफ, ओ एंड ओ, एल एंड डब्लू। तो देखिए जो ए सेट है एंड बी सेट है इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो ए इक्वल हो जाएगा बी।
ओके, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ओके, तो देखिए ABCDEFGH, ये हमें 8 सेट दे रखे हैं। इन 8 में से कौन कौन से सेट्स इक्वल है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 12। अब हमें ये देखना किसी और में ये सेम एलिमेंट्स हैं या फिर नहीं। तो देखिए बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, और इनमें दो दो एलिमेंट्स से तो वैसे भी इक्वल नहीं होंगे। तो ए से कोई भी मैच नहीं करा। अब बी को देखते हैं, बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें 12 आ गया तो ये नहीं है। 3, 1, 4, 2। तो देखिए बी में एक इक्वल आ गया डी, एंड आगे देखते हैं ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है। तो एक हमारा बन गया इक्वल सेट बी इक्वल डी। ओके, अब देखते हैं सी वाले को, 4, 8, 12, 14। इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए नीचे वाले कोई भी सेट से मैच नहीं कर रहा। 3, 1, 4, 2 ये हो गया हमारा इक्वल्स टू बी के। ओके, अब ई वाला देखते हैं, -1, -1, -1, 1, 0, ए, इससे नहीं है। देखो यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले से भी नहीं है। तो ई इक्वल हो जाएगा जी, एंड जी इक्वल हो जाएगा एच। ओके, नॉर्मल पेन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो जाएगा जी, जी इक्वल हो जाएगा एच। अब देखो एफ वाले को 0, ए, देखो ये दोनों सेम भी नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है और ना ही ये इसके इक्वल है। तो अब देखिए एक हमारा केस बना था बी इक्वल डी, एंड एक बना था ई इक्वल जी। तो अब देखिए हम इसको सही से लिख देते हैं, इक्वल सेट्स आर बी एंड डी एंड ई एंड जी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। और आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर ली है, और कल से हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। वीडियो को जाने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।